से स्टार्ट करेंगे। तो आप सब अपनी पेज टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 113 ओपन कीजिए। गुड़, जैगरी एंड ग्राउंड नट्स। गुड़ मीन्स गुड़ एंड ग्राउंड नट्स में मूंगफली। शबनम लव टू ईट जैगरी एंड ग्राउंड नट्स, यानी कि शबनम जो है वो उसे ग्राउंड नट्स और जैगरी यानी गुड़ खाना पसंद है। तो कि वन डे शी बॉट 1 kg ऑफ जैगरी एंड 1 kg ऑफ ग्राउंड नट, यानी कि वो एक दिन मार्केट से 1 kg जैगरी मीन्स गुड़ और 1 kg मूंगफली ग्राउंड नट्स मीन्स मूंगफली खरीदने के लिए जाती है। You know that kilogram is also written as kg। बच्चों क्या आपको पता है कि हम किलोग्राम को शॉर्ट में kg लिखते हैं? तो बच्चों ये जो शबनम है वो ग्राउंड नट्स और गुड़ खरीदने के लिए मार्केट में जाती है और लेके आती है। All the ground nuts look so much more than the jaggery, यानी अरे मूंगफली गुड़ से ज्यादा दिखती है। यानी बच्चों उसके हाथ में 2 थैली है जो आप देख सकते हो कि एक में ग्राउंड नट्स है और दूसरे में गुड़ है। वो क्या करती है कि जो मूंगफली है वो गुड़ से ज्यादा दिखाई दे रही है। तो क्या आर द ग्राउंड नट्स रियली मोर देन द जैगरी इज वेट और डू दे जस्ट लुक मोर, यानी कि ये क्या मूंगफली सच में गुड़ से ज्यादा है या सिर्फ दिखाई दे रही है बच्चों? तो वहां पर दोनों का वेट क्या है बच्चों? 1 kg यानी 1 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम। तो क्या है वो सिर्फ दिखाई दे रही है। तो हमें आंसर में लिखना है कि नो बोथ ऑफ थिंग्स आर इन इक्वल वेट। Ground nuts look more, यानी बच्चों यहाँ पर क्या है कि नो बोथ ऑफ थिम आर इज इक्वल वेट, यानी कि ये ग्राउंड नट्स रियली में जैगरी से ज्यादा नहीं है, बट क्या है वो दोनों इक्वली वेट है, बट ग्राउंड नट्स ओनली ज्यादा दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट, नाउ गाइस प्लॉट व्हिच ऑफ दीज यू नीड अ बिगर बैग। अब आपको अंदाजा लगाना है बच्चों और बताना है कि किसके लिए बड़ा बैग चाहिए। तो पहला दिया हुआ है 1 kg पॉपकॉर्न और 1 kg शुगर। तो बच्चों हमें यहाँ पर बताना है कि 1 kg शुगर के लिए या फिर 1 kg पॉपकॉर्न के लिए बड़ा बैग चाहिए। दोनों में से किसके लिए बड़ा बैग चाहिए? तो फ्रॉम पॉपकॉर्न वी विल नीड अ बिगर बैग, यानी कि ये जो पॉपकॉर्न है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बड़े बैग की जरूरत होगी। तो फ्रॉम पॉपकॉर्न वी विल नीड अ बिगर बैग, यानी पॉपकॉर्न के लिए हमें बड़ा बैग चाहिए। अब सेकंड 1 kg पीस और 1 kg पोटैटोज, यानी 1 kg पीसेस मींस मटर और 1 kg पोटैटोज, यानी किसके लिए बड़ा बैग चाहिए? पोटैटो पीस मींस मटर के जो दाने होते हैं बच्चों उसकी बात है। तो किसके लिए? जो पोटैटोज होते हैं उसके लिए हमें बड़े बैग की जरूरत है। तो फ्रॉम पोटैटोज we will need a bigger यानी कि हमें पोटैटोज के लिए बड़े बैग की जरूरत है। गो टू द मार्केट एंड चेक इफ योर गाइस इज राइट। अब आपको क्या करना है? वो लेने के लिए बाजार जाना है और देखना है कि आपका अंदाजा सही है या गलत। अब नेक्स्ट पेज नंबर 140।
आते हैं। They love playing on the seesaw, यानी कि वो क्या खेल रहे थे? सीसो की जो बच्चों गेम होती है वो लोग खेल रहे थे। One day a big pumpkin comes and sits on side of seesaw, यानी कि एक दिन बड़ा सा pumpkin means कद्दू वो आकर सीसो की वन साइड पर बैठ गया। When he does not get up from the long time, यानी कि वो लॉन्ग टाइम तक वहां से खड़ा नहीं होता था। तो the tomatoes decide to sit on the other side and leave the pumpkin up so that he falls off। तब टमाटर जो थे उन्होंने क्या सोचा कि हम वन साइड जाकर बैठ जाते हैं, जिससे वो पम्पकिन जो यानी कि जो कद्दू है वो क्या करेगा? फॉल्स मीन्स गिर जाएगा। तो the little tomatoes start climbing on the other side 1 2 3 up to 25, यानी कि जो छोटे छोटे टमाटर थे उन्होंने वहां पर जाकर वन साइड पर चढ़कर वो 1 to 50 तक वो सब चढ़ गए। How the pumpkin is still standing and laughing, तब भी वो पम्पकिन था वो नीचे नहीं गिरा और वो laughing मीन हंसने लगा। So the big tomatoes decide to help, तब जो बड़े टमाटर थे उन्होंने क्या किया? वो छोटे टमाटर की हेल्प करने का डिसाइड किया। The little ones get down and make way from the fat one 1 2 3 up to 20, तब क्या हुआ? वो छोटे टमाटर नीचे उतर गए और उन्होंने बड़े टमाटर को रास्ता दिया और वो 1 to 20 तक वहां पर पहुंच गए। या the pumpkin is up in the air is shout, be down, bring me down please, यानी कि तब क्या हुआ? वो जो पम्पकिन था वो कद्दू हवा में गिर गया और वो चिल्लाने लगा कि मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। अब नेक्स्ट पेज बच्चों, पेज नंबर 115। How many small tomatoes do you think could lift the pumpkin out? तो बच्चों यहाँ पर आपको गाइस मीन्स अनुमान लगा के बताना है कि कितने छोटे टमाटर होते तो वो पम्पकिन को नीचे गिरा सकते थे, 10, 20 या 40। तो आपको अप्रोक्सीमेटली बताना है बच्चों कि 10, 20 या 24 में से कितने टमाटर होते तो आप वो कद्दू को नीचे गिरा सकते थे। तो कितने होते हैं? तो बच्चों 40 जितने टमाटर होते हैं तो क्या करते हैं? वो कद्दू को नीचे गिरा सकते थे। How many big mangoes can balance the pumpkin? यानी यहाँ पर बच्चों आपको फिर से सीसो में दिखाई दे रहा है कि कितने मैंगो होते तो वो पम्पकिन की बराबरी यानी इक्वालिटी कर सकते थे, यानी कि उससे नीचे गिरा सकते थे। तो भी अराउंड 50 मैंगो, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 50 मैंगो होती तो वो क्या कर सकते थे? उनसे वो पम्पकिन को नीचे गिरा सकते थे। Now guys, चलो अब हम नेक्स्ट अंदाजा लगाते हैं और सोचते हैं। How many pumpkin can balance you on the seesaw? यानी बच्चों यहाँ पर है आपका जो वेट है वो कितने पम्पकिन के बराबर हो सकता है? आपका वेट तो पम्पकिन से तो ज्यादा ही होगा, तो कितने पम्पकिन के बराबर हो? पम्पकिन मीन्स कद्दू, तो कि अराउंड 7-8 पम्पकिन। बच्चों अराउंड 7 to 8 pumpkin। अब बच्चों नेक्स्ट, नेम सम ऑफ योर क्लासमेट हु यू थिंक वेट। आपको क्या करना है? आपके क्लास में अभी आपके जो दोस्त है उनके नाम यहाँ पर जो दिए हुए है उसके हिसाब से नेम लिखने हैं। पहला है ऑलमोस्ट द सेम एज यू, यानी कि ऑलमोस्ट जिसका वेट आपके बराबर है उसके 2-3 नाम लिखने हैं। यानी आपके ऐसे कौन से फ्रेंड है जिसका वेट बिल्कुल ऑलमोस्ट आपके जितना ही है। बी मोर देन यू, फिर
कुछ ऐसे भी फ्रेंड होंगे कि जिनका वेट तुमसे ज़्यादा होगा, उनके नाम लिखने हैं। और थर्ड में मैं लेस देन यू, यानी आपसे कम है जिनका वेट, वो लिखना है। How many books can you leave on one hand keeping your arm straight? अब बच्चे यहाँ पर क्या है, आपको आपके हाथ को बेंड किए बिना, इसी तरह आप कितने बुक्स एक ही हाथ में बेंड किए बिना उठा सकते हो। ये एक्टिविटी आपको अपने घर पर करनी है और देखनी है कि आप कितने बुक्स एक ही हाथ में उठा सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज नंबर 116, डबल हर वेट, यानी कि वेट से डबल। Bharti's parents have a different way from celebrating Independence Day. बच्चों हमारी टेक्स्ट बुक में वो बच्ची का नाम भारती दिया हुआ है, यहाँ पर कंजुमा दिया हुआ है। कंजुमा पेरेंट्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे बिकॉज कंजुमा वॉज बोर्न दैट डे, यानी कि कंजुमा के जो पेरेंट्स है वो इंडिपेंडेंस डे को डिफरेंट वे से सेलिब्रेट करते, क्योंकि वो दिन कंजुमा की बर्थडे है। They by sleep double of consumer's weight and distribute them among poor people. वो क्या करते हैं, वो दिन स्वीट लाते हैं मार्केट से, बट कितना कंज्यूमर का जितना वेट होता है उससे ज्यादा, यानी डबल, यानी कि उसका वेट अप्रोक्सीमेटली हम काउंट करेंगे 3 kg है, तो वो मार्केट से कितने स्वीट लाते हैं 6 kg, 3 + 3 यानी 6 kg स्वीट लाते हैं। और पुअर लोग, जो गरीब लोग होते हैं, उनमें क्या करते हैं, बेच देते हैं। When consumer was born, she was 3 kg, यानी कि जब कंज्यूमर का जन्म हुआ तब उसका वेट कितना था 3 kg। Today इंडिपेंडेंस डे एंड कंज्यूमर इन 5 years old, यानी कि आज इंडिपेंडेंस डे के दिन कंज्यूमर 5 साल की हो चुकी है। She is 28 kg now, अब उसका वेट क्या है बच्चों 28 kg। Now is her weight and almost of sweet her parents distribute every Independence Day, यानी कि हमें अब अंदाजा लगा के बताना है कि अब जब वो बड़ी होती है तब उसके पेरेंट्स जो है बच्चों वो कितना स्वीट इंडिपेंडेंस के लिए डिस्ट्रीब्यूट यानी बेचते हैं गरीब लोगों में। तो भारतीय कंज्यूमर की एज बताई हुई है, यहाँ पर कंज्यूमर की एज बताई है बच्चों हमारी टेक्स्ट बुक में, वहाँ पर भारतीय एज लिखी है यानी कि भारती की एज। फिर कंज्यूमर्स का वेट है, वहाँ पर भारती का वेट लिखा है, और लास्ट में लिखा है अमाउंट ऑफ स्वीट, यानी कि कितना अमाउंट में स्वीट लेंगे। तो बच्चों भारती का जब जन्म हुआ तो एक बार तब उसका वेट क्या था 3 kg, और तब कितनी मिठाई ली थी, तो 3 + 3 यानी 6 kg। अब वो 1 ईयर की है, 1 ईयर, उसके बाद 2 ईयर, 3 ईयर, 4 एंड 5 ईयर। तो बच्चों जब वो 2 ईयर 1 ईयर की तब उसका वेट 9 kg, तो मिठाई कितनी होगी स्वीट 9 + 9 यानी 18 kg। अब बच्चों जब वो 2 साल की है तब 13 + 13 यानी 26 kg मिठाई को बेची गई है, तब उसका वेट कितना होगा, तो क्या होगा 13 kg, क्योंकि उसके वेट से 2 गुना यानी डबल करके मिठाई ली जा रही है। अब वो 13 ईयर के तब उसका वेट क्या है 17 kg, तो अब स्वीट कितनी लेंगे 17 + 17 यानी 7 + 7 यानी 14, 4
और 1 + 1 2 और क्वेरी में 1 है यानी 3 यानी 34 kg। अब 4 kg में बच्चों दोनों भी ब्लैंक्स दी हुई है, तो आपको अपनी मदर को या अपने फादर को या किसी भी को पूछना है कि जब आप 4 साल के थे तब आपका वेट कितना था। अप्रोक्सीमेटली 20 या 22 kg हो सकता है, तो उसका वेट हम काउंट कर देंगे 22 kg है, तो हमें कितनी स्वीट लेनी होगी 22 + 22 यानी 44 kg। अब लास्ट में वो 5th ईयर की है, तब उसका वेट क्या है 28 kg। तब हमें कितनी मिठाई लेनी होगी 28 + 28 = 8 + 8 16, 2 + 2 4 and 21 कैरी में यानी 56 kg। तो बच्चों ये जो है वो हमने उसके ईयर के हिसाब से स्वीट को जो डबल करना था वो कर दिया। अब यू कैन आस्क योर पेरेंट्स हाउ मच इन 2 year old और 4 year old child called weight। आपको क्या करना है अपने घर में अपने पेरेंट्स या अपने कोई भी बड़े या दादी दादा किसी से भी पूछना है और देखना है कि 2 ईयर के बच्चे की और 4 ईयर के बच्चे की वेट क्या हो सकती है। गाइस वन वेट, ये वजन का अंदाजा आपको अपने से लगाना है और ये फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 117 यम राइस में बच्चों यहाँ पर एक राइस और हमारी टेक्स्ट बुक में खिचड़ी लिखा हुआ है, यानी खिचड़ी बनाने की जो मेथड होती है वहां पर दी हुई है। वंदना heard about a new dish on the radio। हमारी पीडीएफ में सुगातो दिया हुआ है और हमारी टेक्स्ट बुक में वंदना है, वो लड़की का नाम है। वो क्या करती है, वो न्यू डिश बनाने की जो मेथड होती है वो रेडियो से सुनती है। We went to try making it और उसे बनाने की कोशिश करती है। When he notes down how to make it, he gets confused। उसने क्या किया, ये जो पूरी मेथड है वो उसने अपनी नोट्स बुक में लिखी और उसके बाद वो कंफ्यूज हो गई। This is what he notes down। और बच्चों इसने क्या लिखा, ये यहाँ पर हमें नोट्स दी हुई है। Pour 2 spoons of water in the pot, यानी कि 2 स्पून मीन्स 2 चम्मच पानी लेना है, पॉट मीन्स कुकर में। Boil the water and egg, उसे क्या करना है, बॉयल मीन्स उबालना है और उसके बाद 1 pinch of दाल यानी 1 चुटकी उसमें दाल लेनी है। ½ kg रेड चिली पाउडर यानी कि ½ kg रेड चिली पाउडर, 1 बाउल ऑफ सॉल्ट और 1 बाउल सॉल्ट का लेना है। नंबर 3 नाउ पट अ स्पून ऑफ राइस और उसमें 1 स्पून राइस ऐड करने हैं। 4 8 2 पीस एंड 8 ग्लासेस ऑफ मस्टर्ड सीड्स। 2 पीस क्या लेना है, मटर, 2 दाने मटर के और 8 ग्लासेस मस्टर्ड सीड्स मीन्स सरसों के जो दाने होते हैं वो कितने लें, 8 ग्लासेस। फाइनली एंड 1 kg ऑफ अनियन और उसमें फाइनली लास्ट में 1 kg अनियन ऐड करना है। मिक्स एवरीथिंग एंड बॉईल फॉर 15 मिनट्स और उसे क्या करना है, मिक्स करना है 15 मिनट तक बॉईल करना है। बट सुगातो फील देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन द अमाउंट ऑफ एवरीथिंग। क्या हो बच्चों, ये सब उसने जो लिखा उसके बाद उसे लगता है कि ये जो उसने लिखा उसमें क्या है, बहुत बड़ी भूल है, यानी उसने जो लिखा वो रॉन्ग है। तो कि हेल्प हिम मैच द थिंग विद द राइट अमाउंट्स। अब आपको क्या करना है, उसकी हेल्प करनी है और उसमें जो भी सभी अमाउंट्स है वो क्या करना है, राइट लिखने हैं। पहले राइस है तो राइस कितने हैं वहां पर 1 kg। बच्चों ये जो खिचड़ी है वो हमारे घर पर बनती है, आपको अपनी मम्मी से पूछना है और उसके अमाउंट सही लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर खिचड़ी के लिए राइस है वो क्या है 1 kg। फिर सेकंड में दिया है ½ kg दाल, यानी दाल कितनी ली, ½ kg। और पीस मिक्स मटर के दाने वो कितने हैं, वहां पर 1 बाउल, क्योंकि बच्चों यहाँ पर उसने 1 बाउल में क्या लिया, सॉल्ट। 1 बाउल सॉल्ट तो ज्यादा है बच्चों, इसलिए हम बाउल में क्या यूज कर सकते हैं, मटर के दाने। फिर वहां पर वाटर लिया हुआ है,
तो बच्चों ये जो रेड राइटिंग में हमें ऊपर वर्ड्स दिए हो उससे हमें क्या करने हैं, यहाँ पर सेट करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर उसने वो एक ग्लास क्या लिए, मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के दाने। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा है। तो एक ग्लास हम क्या दे सकते हैं, वाटर। तो ये ग्लासेस। अब अनियंस, तो अनियंस कितने लेंगे, यहाँ पर जो है तो ये 2 अनियंस। अब 2 पिंच सॉल्ट। बच्चों सॉल्ट कितना होगा, 2 पिंच। हमें सॉल्ट तो सबसे कम लेना होगा, क्योंकि 2 पिंच। अब लास्ट उसके बाद दिया हुआ है मस्टर्ड सीड्स। तो मस्टर्ड सीड्स कितने होंगे बच्चों, 2 स्पून। और लास्ट में दिया रेड चिली पाउडर। तो बच्चों को कितना होगा, 1 स्पून। तो कितना ऐड करेंगे ना, 1 स्पून। तो बच्चों ये जो है, ये खिचड़ी बनाने के लिए क्या है, वो कंप्लीटली क्वांटिटी में ये सभी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम उससे आगे हम देखेंगे। थैंक यू बच्चों।